हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि मुझे आपके जैसे पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनको भी हेल्प होगा और सबको भी हेल्प होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार सबको हेल्प करना। सो आज का टॉपिक है टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव स्टडीज़। जैसे मैं स्टडी करती हूँ, मैं भी आपको वही रेकमेंड करूँगी। जैसे मैं स्टडी के दौरान क्या करती हूँ, रिकॉल करने के लिए, मतलब मुझे याद रहने के लिए मैं क्या चीज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी किताबों को बंद करके खुद से पढ़ने की, याद करने की कोशिश करती हूँ, या फिर छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाती हूँ, छोटे छोटे पेपरों में ऐसे लिखती हूँ और याद करती हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब पढ़ा है, या खुद से कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा माइंड जल्दी रिकॉल कर पाता है, मुझे याद रहती हैं। जो चीज़ें याद नहीं भी रहती हैं, अगर मैं अगली बार उसे चेक भी करती हूँ तो वो मुझे याद हो जाती हैं। तो ऐसे आप स्टडी कर सकते हो। एक ये है। और दूसरा है स्पेस्ड रिपिटेशन। जैसे हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में फिट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ने से हमें क्या होता है, हमारे माइंड को वो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो ये हम लोग को क्या करना चाहिए, एक दिन जो पढ़ा मैंने उसको मैंने अगले दिन भी रिवाइज़ किया, फिर उसके अगले दिन भी मैंने रिवाइज़ किया। ऐसे रिवाइज़ करते करते क्या होता है, माइंड में वो चीज़ फिट बैठ जाता है। अगली बार जब भी कोई वो चीज़ पूछता है ना, तो हमें याद हो जाता है जल्दी से। तो ये एक पॉइंट है जो हमें पढ़ने में हेल्प करता है। और तीसरा है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं। जैसे मैं 25 मिनट का टाइम लेती हूँ। जैसे 25 मिनट में एक कोई टॉपिक या एक सब्जेक्ट मैं लेती हूँ, उसको मैं फुल फोकस से मैं उस टॉपिक को पढ़ती हूँ। ठीक है, 25 मिनट टाइमर लगा दिया, अपना चल रहा है, मैंने 25 मिनट पढ़ा। उसके बाद वो खुद बजने लगेगा, तो 5 मिनट वहाँ से आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप 25 मिनट का ऐसे ही 4 सेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगले 15 से 30 मिनट तक आप गैप ले सकते हैं। तो आपका देखना वहाँ पे ना मेमोरी शार्प होने लगेगा, आपको फ़र्क दिखेगा कि आपका फ़ोकस जो है ना वो बढ़ चुका है। और ये करने से क्या होता है ना, हम लोग को जो बार-बार बोरिंग फ़ील होता है पढ़ने में, वो चीज़ें नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा बर्न आउट नहीं होंगे। ठीक है? फिर 4th स्टेप क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको हमको सिखाना भी चाहिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती है, मैं खुद को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। कैसे, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, अगर व्हाइट बोर्ड नहीं भी है तो आप किताब में खुद को मतलब सिखा सकते हैं। जैसे आप दूसरे दोस्त को सिखा रहे हैं, वैसे आप सिखा सकते हैं दूसरे दोस्त को। वैसे आप मिमिक कर सकते हैं, आप खुद को पढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको समझ आएगा वो चीज़। आपको खुद से जब आप ट्राई करते हो ना, तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। तब आपको लगता है कि ओके, ये ऐसे नहीं ऐसे करना था। आपको तब चीज़ें समझ में आने लगती है जब आप खुद से करते हो। इसलिए ट्राई करिए कि आप वो चीज़ें सिखाएँ। कोई नहीं भी है तो खुद से सीखें। और अगली वाली क्या है, आप जब तक एक गोल सेट नहीं करेंगे, हर एक सेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो वो यूज़फुल नहीं होगा। ओके? जब भी कभी आप एक गोल बनाएँ, एक गोल बनाएँ, क्योंकि बिना गोल के कुछ भी हम समझ नहीं पाएँगे कि हमें जाना कहाँ है। तो एक अगर मैं एक सेक्शन, ये एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो इस सब्जेक्ट में आज मैं क्या पढ़ूँगी, कितना प्रैक्टिस करूँगी, ये मेरे दिमाग में क्लियर होगा। उससे मेरा क्या होगा, उससे मुझे अच्छा भी फ़ील होगा, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगेगा कि हाँ यार, आज मैंने ये किया, आज मुझे ये करके अच्छा लगा। तब मेरा फ़ोकस भी इंक्रीज़ होगा। और उससे क्या होगा, मेरा जो प्रोक्रास्टिनेट करने का मन करता है कि यार अभी नहीं, चलो बाद में करते हैं, वो चीज़ें कम हो जाएँगी। ठीक है? फिर अगला जो है, अगला मैं क्या करती हूँ, एक अच्छा सा पहले तो शेड्यूल ही बनाऊँगी, उसके बाद ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे। ठीक है? वन बाय वन आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं बस समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, अब अपने हिसाब से बनाना ये सब चीज़ें। ठीक है? आप एक शेड्यूल प्लान कीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप जिस टाइम में भी कंफर्टेबल हैं, आप उसको पहले ही, एक दिन पहले ही उन टाइम्स को आप फिक्स कर दो कि मैं ये टाइम पे यही चीज़ पढ़ूँगा, इतने बजे से इतने बजे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा। उससे क्या होगा, आपका जो एक दिन का है ना, वन डे का, वो सब चीज़ें पैक होगा, जिससे आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपको करने का मन भी करेगा।
और उसमें आप ब्रेक्स और आपकी जो कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपको जो खाने का मन करता है, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ आप अपने लिए ले सकते हैं। उसमें आप लीजर भी टाइम इंक्लूड करेंगे कि मैं इतने टाइम के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इतने टाइम के लिए मैं फ्री ले रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद है, मैं जो करती हूँ, मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ कि सबको फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जितना हम एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है। तो मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। अपने डेली लाइफ में थोड़ी देर एटलीस्ट 10 मिनट्स या पढ़ते-पढ़ते भी आप वॉक कर सकते हैं। और या तो सुबह उठते ही आप योगा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपके बॉडी के लिए भी, सब चीज़ के लिए भी। उससे आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, या फिर रोप है तो रोप ले सकते हैं, रोप से भी ये कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपका ब्रेन जो है ना, उसका कॉग्निशन फंक्शन जो है, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उसका जो मेमोरी पावर है ना, वो भी ज़्यादा होगा। उससे आपको ही हेल्प होगा। तो आप एक बार फ़िज़िकल एक्सरसाइज करके देखो, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है, मैं हमेशा ही बोलना चाहूँगी कि यार कितना भी पढ़ लो, अगर खाना और नींद अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो नींद तो पहले ज़रूर से ज़रूर 7 से 9 घंटे, 9 घंटे तो नहीं बोलूँगी, 7 से 8 घंटे भी बहुत हैं। उतना काफ़ी है आपके ब्रेन के लिए। और अच्छे खाने से हमारे ब्रेन को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे नट्स खाने से माइंड भी फास्ट और शार्प होता है, सीड्स और वेजीज़ खाने से, कच्चा जो वेजिटेबल्स खाते हैं उससे भी हमारा ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है। और हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड्स और बाहर की चीज़ें। उन सब से हमारा, जैसे हमारा गट हेल्थ होगा वैसे ही हमारा ब्रेन रिएक्ट करेगा। तो हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा रखना है, हमारे गट को भी अच्छा रखना होगा। तो अच्छा खाएँ और अच्छा सोचें, उससे आपको हेल्प मिलेगा अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट करने में। नेक्स्ट जो है, रिफ्लेक्ट और एडजस्ट। तो हम लोग रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं, जब भी एक सेशन ख़त्म करें, उसको थोड़ा जब ब्रेक लेते हैं तो उसमें सोचिए कि आपने क्या आज पढ़ा, या फिर दिन ख़त्म होने के बाद आप सोचिए कि आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज क्या अचीव किया। उससे क्या होगा, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ भी, जो आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना, आप सोचते हैं ना, तो आपको समझ में आती है चीज़ें, तो आप अगले टाइम वो चीज़ें सही कर सकते हैं, ठीक है। और रोज़ रिफ्लेक्शन करने से क्या होगा, हमारी हैबिट्स जो है ना वो चेंज होती हैं, उससे हम और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइंडफुल स्टडी। हम जितना पढ़ रहे हैं, अगर उसको कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर वहाँ रह के नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल में टीचर लोग डांटते थे कि सिर्फ तुम्हारा शरीर यहाँ है पर दिमाग कहीं और है, तो वैसे ना करें। अपना जो प्रैक्टिस क्योंकि आपको पता है आप क्यों पढ़ रहे हैं, सो उसके लिए आपको हमेशा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, कि मैं अभी इस वक्त क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, दैट मैटर्स, ठीक है। आपके स्टडी के दौरान आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, तभी आप फोकस कर पाओगे कि क्या आप पढ़ रहे हो, वो टास्क में आप कितना दे रहे हो। एक टाइम पे एक ही चीज़ करें जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, वो इम्प्रूव करेगा आपके कंसंट्रेशन को और हेल्प करेगा आपको स्टडीज़ में। तो इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। का जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में लिखना, अगर हो सके तो मैं उसको वहाँ जवाब दूँगी, नहीं तो मैं कोई वीडियो में जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।